आज हम अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य निम्न न्यायालयों की स्थापना 1789 ईस्वी के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा हुई। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 श्रेणी के न्यायालय, ये याद रखने योग्य बात है। नंबर 1, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यह निम्न श्रेणी का न्यायालय है। वर्तमान में 94 जिला न्यायाधीश है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की संख्या कार्य की अधिकता पर बढ़ाई जाती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य होती है। दूसरे जो मिडिल लेवल के कोर्ट्स होते हैं उसको सर्किट कोर्ट कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। इनकी संख्या अमेरिका में 12 है और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंपा गया है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में 6 न्यायाधीश होते हैं। इनका कोई मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल अपील पर सुनवाई करने का अधिकार है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के निर्धारण का कार्य कांग्रेस करती है। सर्वोच्च न्यायालय वाशिंगटन में स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु सीनेट द्वारा पुष्टि यानी रेटिफिकेशन अनिवार्य शर्त है। सीनेट कई बार राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर चुकी है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त रहता है, यानी लाइफ लॉन्ग है। वहाँ रिटायरमेंट की कोई निर्धारित आयु नहीं है। हाँ, स्वेच्छा से वह 70 वर्ष की आयु पर रिजाइन दे सकता है। आगे हम देखते हैं, कदाचार अर्थात मिसकंडक्ट के आधार पर महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को कांग्रेस हटा सकती है। कांग्रेस अर्थात दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। 1803 ईस्वी में मार्बरी बनाम मेडिसिन वाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की। ये एक महत्वपूर्ण विषय है न्यायिक पुनरीक्षण का, जुडिशियल रिव्यू का, जिसका अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच। अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। आगे हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं देखते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिकी संविधान मौन है। भारतीय संविधान की तरह वहाँ कोई योग्यताएं नहीं रखी गई है। प्रायः उन व्यक्तियों को जज नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील हो, यानी लॉयर हो, या कानून के प्रोफेसर हो, या प्रशासनिक अभिज्ञ हो, यानी ट्रिब्यूनल्स के परामर्शदाता रह चुके हैं। व्यवहार में राष्ट्रपति जिस दल का होता है उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चूँकि अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया की ये एक महत्वपूर्ण आलोचना है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। जजेज पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उसको सीनेट की पुष्टि अनिवार्यता होती है। चूँकि कांग्रेस में प्रायः जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है उसका बहुमत होता है, तो सीनेट ऑटोमेटिकली उनको रेटिफाई कर देती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और उसके जुडिकेशन के बारे में बात करें। जुडिकेशन को हम अमेरिका में 3 स्तर की बजाय 2 स्तर में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको ओरिजिनल जुडिकेशन कहते हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल वही वाद या वही मुकदमे लाए जा सकते हैं जो अन्य न्यायालयों में नहीं ले जाए जा सकते। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बोर्ड पे आप देखिए, इसमें राजदूतों, राज्यों के मंत्रियों, विदेशी अधिकारियों तथा सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्षकार होता है, संघ, यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के मध्य विवाद भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन में आते हैं। दूसरा है अपीलीय ज्यूरिडिकेशन। इसमें निम्न मामले आते हैं। नंबर 1, निम्न न्यायालयों ने संघीय कानून तथा संधियों को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया, यानी उनको संविधान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया, वो मामले अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और सेकंड महत्वपूर्ण इसमें है, जब किसी राज्य के कानून को संघीय न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया है, जबकि राज्यों के न्यायालय ने उसे कानून को वैध ठहराया था, यानी स्टेट कोर्ट्स होते हैं वो इसे लीगल मानते हैं और फेडरल कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो भी अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और तीसरा प्रमुख क्षेत्राधिकार है न्यायिक पक्ष का। यह महत्वपूर्ण अधिकार है जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मार्बरी बनाम मेडिसिन जो डिस्प्यूट आया था अमेरिका में 1813 में, उसमें। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, संघीय कांग्रेस, फेडरल कांग्रेस, ध्यान देना, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाई गई संधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है। इस वैधता का निर्णय 2 कसौटियों पर होता है। नंबर 1, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं। और दूसरा है कानून विधि की उचित प्रक्रिया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द्वारा बनाया गया है या नहीं।